हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। दोस्तों, जितने भी बच्चे जो है यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शायद पता ही होगा कि प्लासी का युद्ध उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यहाँ से ही एक तरह से कहे तो अंग्रेजी शासन का भारत में जो है स्थापना हो जाता है। ठीक है। तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जो है आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि कितने पॉइंट बन सकते हैं। टोटल जो पेज की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टोटल 7 पेज में हमने इसे बहुत ही डिटेल में कराने का प्रयास किया है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए नॉलेजफुल होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट अपना बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि थंबनेल आपने देखा ही होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैटल ऑफ प्लासी है। विस्तृत नोट्स आपको मिल जाएगा यूपीएससी और बीपीएससी के अनुसार। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप पर हो किसी भी जरिए आपको प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो प्लासी का युद्ध। देखिए, जितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको तो शायद पता ही होगा कि किस तरह से हम इसे खंडवार में तोड़कर इसे पढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है उसे मैं थोड़ी सी बता दूं कि जैसे प्लासी का युद्ध है, ठीक है, या लड़ाई है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। ठीक है, कुछ परिणाम भी इसके निकलेंगे। वास्तव में ये प्लासी का युद्ध है क्या, इसके क्या मतलब कहे तो घटनाक्रम किस प्रकार से थे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी बिंदुओं को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला हमारा हो जाता है यहाँ से क्या, तो परिचय सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। मेंस के यह क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं। अगर हो सके, अगर आप लोगों को कमेंट आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए तो हम वो भी करवा देंगे बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। अगर आप कमेंट करेंगे किसी विशेष टॉपिक पे भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो परिचय देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के प्लासी, जिसे पलासी भी कहा जाता है, नामक स्थान पे यह हुआ था। यह युद्ध जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की क्या कर दी, तो शुरुआत कर दी। इतिहासकार इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की पहली बड़ी घटना मानते हैं। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो प्लासी का युद्ध ही अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ, जहां से बंगाल के क्षेत्र में जो है वह अंग्रेजों को कुछ ज्यादा अधिकार मिले और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एक तरह से कहे तो हो गई थी। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही ये भी हम अगर देखें यहाँ से, तो 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल साम्राज्य जो है ना वो कमजोर हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुगल साम्राज्य में कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं बचे थे। ठीक है जी, इसी कारण मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर होता चला गया। विभिन्न प्रांतों के जो नवाब थे वो लगभग स्वतंत्र हो गए थे। जैसा आप लोग पढ़ेंगे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब जो है वो स्वतंत्र हो गए। बंगाल उस समय भारत का सबसे क्या था, तो समृद्ध प्रांत था। क्योंकि देखिए, बंगाल जो क्षेत्र है यूपी हो गया, बिहार हो गया, और आधुनिक की बात कर रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, और उस समय के हिसाब से देखिए तो बंगाल में बांग्लादेश भी आ जाते थे, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सब लगभग में कहे तो गंगा घाटी का मैदान वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज्यादा आती है नदी द्वारा। तो यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है। अगर किसी क्षेत्र में कृषि होगी तो क्या होगा, तो वहां पे जो है एक तरह से कहे तो व्यापारिक केंद्र भी स्थापित होंगे। यानी आर्थिक रूप से देखें तो बहुत ही समृद्ध वो माना जाता है क्षेत्र। इसलिए क्या हुआ था, तो बंगाल जो था वो सबसे समृद्ध क्षेत्र था उस समय का। इसलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे।
उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो आपको याद रखना है सिराजुद्दौला। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में एक तरह से कहते हैं ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बंगाल का शासक कौन था, तो सिराजुद्दौला था। वे 1756 में बंगाल के नवाब बने हुए। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति और हस्तक्षेप से क्या थे, तो वो चिंतित थे। इसके बाद देखिए प्लासी के युद्ध के कुछ कारण, क्या कारण थे, तो यहाँ पे पॉइंट बाय में दिया हुआ है क्रम संख्या में। तो पहला यहाँ से अगर कारण देखना चाहे तो अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। अंग्रेजों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी थी। यह बात नवाब को पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी सत्ता के लिए खतरा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा तो अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों को शरण देना शुरू कर दिया था। इससे नवाब और अंग्रेजों के बीच का जो संबंध था एक तरह से कहते वो खराब हो गया था। तीसरा पॉइंट देखिएगा तो व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग हो गया था। इसे आप पॉइंट वाइज में भी आप मेंस में लिख सकते हैं। व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग, अंग्रेजों को मुगल शासकों से दस्तक, ठीक है, फ्री ड्यूटी ट्रेड की सुविधा मिली थी। और ये आपको पता होगा कि ये कब मिला था, तो ये आपका मिला था 1717 ईस्वी में। किसके द्वारा मिला गया था, तो फर्रुखसियर के बारे में आपको पता होगा। फर्रुखसियर जो मुगल शासक था उनके द्वारा दिया गया था 1717 का फरमान, जिसे अंग्रेजों का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेज इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा था, तो नुकसान हो रहा था। मतलब किस तरह से कर रहे थे, तो एक तरह से कहे तो अंग्रेजों को मुक्त व्यापार मतलब बिना टैक्स की जो है तो व्यापार करने की सुविधा दी गई थी। और अंग्रेज क्या करते थे, कुछ भारतीयों को भी इसी से लाभ पहुंचाते थे, जिससे जो है टैक्स की कटौती एक तरह से होती थी। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिएगा तो अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी नीति में देखिएगा तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे। देखिए युद्ध के समय भी आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेज के तरफ से जो थे वो कौन थे, लड़ रहे थे युद्ध, तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के तरफ से कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल दरबार के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में कई प्रमुख लोग शामिल थे। आज हम इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन से लोग थे। ठीक है, तो आगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लासी के युद्ध से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति, देखिए कौन कौन से वो व्यक्ति थे प्लासी के युद्ध से जुड़े हुए। किस किस ने जो है वो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो पहला तो यहाँ पे सिराजुद्दौला जो शासक था वो कहाँ के था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे उस समय। अलीवर्दी खां के नाती थे, आपको पता होगा। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहते थे कौन, सिराजुद्दौला। जैसा कि हमने आपको बताया युद्ध में हार के बाद उन्हें भागना पड़ा और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। मीर जाफर, ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख थे और ये क्या किए थे, तो ये अंग्रेज के साथ मिल गए थे और युद्ध में अपने सेना को भागी नहीं लेने दिए थे, जिस कारण जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख थे। अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया था कि जब सिराजुद्दौला गद्दी से हट जाएंगे तो हमको बना दीजिएगा। ठीक है, भूमिका क्या था, तो युद्ध के समय इन्होंने अपनी सेना को लड़ने से रोक दिया था। परिणाम क्या निकला, तो अंग्रेजों ने उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव देखिएगा यहाँ पे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और अंग्रेजी सेना के सेनापति थे। भूमिका इनकी क्या रही थी, षड्यंत्र की योजना बनाई और युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चौथा नाम यहाँ पे आता है जगत सेठ का। जगत सेठ का बंगाल का क्या था, तो सबसे कहते धनी बैंकिंग परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उस समय के बड़े साहूकार एक तरह से कह सकते। इसकी भूमिका क्या रही थी, तो अंग्रेजों और मीर जाफर की आर्थिक सहायता की षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उसके बाद देखिएगा राय दुर्लभ आ जाते हैं 5वां नंबर पे, और इन्होंने क्या किया था, तो बंगाल दरबार के उच्च अधिकारी थे। भूमिका की बात करें तो षड्यंत्र में शामिल हुए, युद्ध के सक्रिय रूप में से भाग नहीं, मतलब युद्ध में जो है सक्रिय रूप से इन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद छठा नाम जो आता है वो ओमी चांद का आता है। यह बंगाल का धनी व्यापारी था और इसकी भूमिका क्या हुई थी, तो ये भी षड्यंत्र में शामिल थे। अंग्रेजों से धन की मांग की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें धोखा देने के लिए नकली समझौता पत्र तैयार किया था। और 7वां जो नाम आता है वो मीरन का आता है। मीर जाफर का यह पुत्र था, इन्होंने क्या किया था, तो
सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी जब वो युद्ध से भाग रहे थे। भूमिका देखिएगा तो पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर उनकी हत्या करवा दी। युद्ध की घटनाएं के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि युद्ध की तिथि कब है, तो 23 जून 1757 का हुआ था ये। और स्थान कहाँ हुआ था, तो पलासी। पलासी कहाँ है, तो बंगाल में। सेनापति, सेना की स्थिति देखिएगा तो नवाब की सेना कितनी थी, तो लगभग में आप देखिएगा तो 50,000 सैनिक और 50 तोपें थी। या किसकी सेना की बात चल रही है, तो सिराजुद्दौला की सेना की बात चल रही है जो बंगाल के नवाब थे उस समय। उनके पास कितनी सेना थी, तो 50,000 सैनिक थे और 50 तोपे थे। लेकिन अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजों की सेना की बात चली, इनके पास कितने थे, टोटल 3,000 ही सैनिक थे। ठीक है, फिर भी कैसे हार गए सिराजुद्दौला, क्योंकि उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। अब युद्ध में विश्वासघात के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पलासी के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था जिसके कारण जो है वो युद्ध हार गए थे सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर का विश्वासघात। ठीक है, उन्होंने अपनी सेना को युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। इसी कारण नवाब की सेना कमजोर हो गई और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। सिराजुद्दौला जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है मीर जाफर बंगाल के नवाब बने थे। पलासी के युद्ध के प्रभाव क्या पड़ा था, तो इसे भी हम लोग देखते हैं कि पहला प्रभाव क्या पड़ा था, तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत हो गई थी पलासी युद्ध के बाद। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा था, तो बंगाल की आर्थिक लूट हो गई थी। अंग्रेजों ने बंगाल की संपत्ति का बड़े पैमाने पर शोषण करना शुरू कर दिया था। तीसरा प्रभाव देखने को मिलता है कि अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति बढ़ गई थी। यहाँ से अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं रहे बल्कि राजनीतिक शक्ति बन गए थे। और चौथा प्रभाव देखिएगा तो आगे के युद्धों का मार्ग भी यहाँ पे खुल गया था। इस युद्ध के बाद ही आगे चल के बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वो हुआ था। उसका मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ एक तरह से। अब कुछ जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से अगर चाहे तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। वैसे तो हमने डिटेल में देख लिया कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे तो पहला है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था, तो वही सब चीज है, पलासी बंगाल में हुआ था। अंग्रेज का जो सेनापति कौन था, इसका जो नेतृत्व कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल के नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। विश्वासघात करने वाला सेनापति कौन था, तो आपको याद रखना है मीर जाफर थे। और परिणाम इसका क्या निकला था, तो परिणाम में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों की विजय हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंक्लूजन निकल के यहाँ पे आया था कि पलासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसे मीर जाफर और अन्य दरबारियों के षड्यंत्र के कारण अंग्रेजों की जीत थी और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। यानी एक तरह से अगर आप चाहें तो इसे निष्कर्ष में लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिक को देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह बक्सर का युद्ध होने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो ज्यादा अच्छी रैंक करेगी चलेगी तो हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी नॉलेजफुल और डिटेल में जो है हर एक क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।